हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, आज जो कंपोजिशन पार्ट की तरफ चलते हैं। और कंपोजिशन पार्ट में आप लोग जो हम बात करने वाले हैं वो लेटर राइटिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम लेटर राइटिंग के विषय में बात करने वाले हैं। लेटर राइटिंग में आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो फॉर्मल लेटर के बारे में जैसा कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसा लेटर होता है। फॉर्मल लेटर एक वो लेटर होता है जो अपने किसी देखते हैं, फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो किसी अधिकारी को या किसी फॉर्मल पर्सन को फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हुए लिखा जाता है। जैसे कंप्लेन लेटर्स, एडिटर लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, ये सभी लेटर्स फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं हम लोग। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है एक ऐसा पत्र जो परिवार के किसी सदस्य को या किसी रिश्तेदार को या अपने किसी मित्र को लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। जैसा कि हम अभी यहाँ डेफिनेशन देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये डेफिनेशन कि फॉर्मल लेटर अ लेटर विच इज रिटन टू अ फॉर्मल पर्सन यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज, वी कॉल इट फॉर्मल लेटर्स। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। ऑफिशियल लेटर्स आप देख पा रहे हैं, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स और एडिटर लेटर्स, तीनों ही प्रकार के लेटर्स आप देख रहे हैं फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर अ लेटर विच इज रिटन टू अ फैमिली मेंबर, relative and friends, we call it informal letters। यानी कि हम उनको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आई होगी। या तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए लेटर के बारे में दिया था कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं वो भी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि अगली हम बात करने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आइए देखते हैं पहला पॉइंट, फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर के बारे में कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें लिखना होता है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट होता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस ये पहला पॉइंट होता है। पहले पॉइंट को छोड़कर हमें एक, और ध्यान रखें, एक लाइन छोड़नी होती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आता है वो डेट का आता है। डेट के बाद में फिर हमें एक लाइन छोड़नी होती है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा ऑफिसर्स डेजिग्नेशन, यानी कि उस अधिकारी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद क्या है। और इसके बाद में चौथा जब पॉइंट हम लिखते हैं तो वो है आपका क्या, ऑफिसर्स एड्रेस, यानी कि जिस अधिकारी को आप लोग पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का एड्रेस क्या है, यानी उसका पता क्या है। चौथा पॉइंट जब खत्म हो जाता है तो पांचवा पॉइंट लिखते हैं हम किसका, सब्जेक्ट का। पांचवा पॉइंट सब्जेक्ट का होता है। और इसके बाद में छठवां जो पॉइंट आता है वो होता है आपका सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन क्या चीज होती है, सैल्यूटेशन होता है संबोधन। अंग्रेजी के अंदर एक ही सैल्यूटेशन चलता है, क्या, डियर सर या मैडम।
इसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं और सातवां लिखते हैं आपको क्या, ओपनिंग लाइंस। क्या लिखते हैं, ओपनिंग लाइंस। उसके बाद में सातवां पॉइंट जहां भी खत्म हो जाता है उसी स्थान से, लाइन नहीं छोड़ते हम लोग लाइन नहीं छोड़ते, समझ इस चीज को। हाँ, लाइन नहीं छोड़नी है, क्या करना है, सीधा ही लिखना है आपको क्या, मेन थीम। क्या लिखना है, मेन थीम। और नवा आता है आपका एक लाइन छोड़ करके एंडिंग लाइंस। एंडिंग लाइंस आपको लिखनी है। और नवा पॉइंट खत्म होते ही 10वां लिखना आपको क्लोजिंग फ्रेज। तो क्लोजिंग फ्रेज क्या चीज होती है, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स लविंग, योर्स ओबीडियंटली, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, क्लोजिंग फ्रेज। 11वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट होता है आपका क्या, कि जो लेटर लिख रहा है वो सेंडर्स, उसका नाम क्या है। ये पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे और इनको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, वैल्यू पॉइंट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। यानी कि एक जो फॉर्मल लेटर होता है उसके लिए क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। आई बात समझ में। अब हाँ, तो अब देखिए कि हम इन वैल्यू पॉइंट्स का यूज करते हैं तो उस समय हम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कि एक इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमें फॉर्मेट बनाना होता है। अब फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, देखना कि ये क्या है, कि जैसे अपने पन्ने में खड़ी लाइन होती है और यहां लिखते हैं हम लोग क्या, फॉर्मेट। जैसे मैंने लिखा ये फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या है, पहला पॉइंट कहां लिखते हैं हम लोग, जैसे यहां पर पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, पहला पॉइंट लिख रहा हूं। और पहला पॉइंट है आपका सेंडर्स एड्रेस। क्या है, सेंडर्स एड्रेस। इसको आपको यहां पर लिखना होगा। और जब आप लोग सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे एड्रेस किसी का छोटा हो या एड्रेस बड़ा हो, कितनी लाइनों में लिखना है आपको, वो 2 लाइनों में लिखना है। और 2 लाइनों में लिखने के बाद में जब आपने एड्रेस लिख दिया 2 लाइनों में, तो आपने देखा कि पहले पॉइंट के बाद में दूसरा जब पॉइंट डेट का आएगा तो उसमें क्या छूटेगी, एक लाइन। तो आप छोटी सी लाइन छोड़ करके और दूसरा जब पॉइंट मेंशन करेंगे तो उसमें लिखेंगे आप लोग क्या, डेट। क्या लिखेंगे, डेट। डेट के बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और तीसरा पॉइंट मेंशन करेंगे क्या, कि जो जिस व्यक्ति को आप लोग, जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, उस ऑफिसर्स का डेजिग्नेशन क्या है, क्या उसका पद है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसका पद क्या है। और उसके बाद में तीसरे पॉइंट के बाद में लाइन नहीं छोड़नी है और उस कंडीशन में लिखना आपको क्या, कि उस ऑफिसर्स का एड्रेस क्या है, यानी कि जो ऑफिसर है वो किस जगह पर है, उसका पता क्या है। लेकिन आपको ये बात भी यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग पता लिखते हैं ऑफिसर्स का, तो उसमें भी आपको ओनली इन 2 लाइन्स का ध्यान रखना है कि आपको 2 पंक्तियों में लिखना है। उसके बाद में चौथे पॉइंट के बाद में आपका पॉइंट आता है कौन सा, 5वां। 5वां जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है आपका किसका, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का जब पॉइंट लिखेंगे तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखेंगे कि कंप्लेन, क्या लिखा हुआ है, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। और यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। और जो प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन में आपको दी गई होती है और क्वेश्चन में से हम लोग प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद में 6वां पॉइंट आता है किसका, सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन के बारे में मैंने बताया आपके लिए क्या होता है, वो डियर सर या फिर आप लोग मैडम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकारी को जरूर नहीं है कोई मेल हो, फीमेल भी हो सकता है। ओके, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद में 7वां पॉइंट आता है ओपनिंग लाइंस का। किसका आता है, ओपनिंग लाइंस का। ओपनिंग लाइन जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखें क्या होती है ओपनिंग लाइन, देखना। ओपनिंग लाइंस होती है जैसे सबसे पहले आपको लिखना है विद ड्यू रेस्पेक्ट
respectfully, I, with due respectfully, I beg to say that I want to draw. I want to draw your kind attention over my problem. I want to draw your kind attention over my problem. It, क्या problem? It is a great problem. It is a great problem. ये बहुत बड़ी समस्या है. It is a great problem. It is unbearable. यानी कि यह जो समस्या है वो कैसी है? अनबीरेबल है, यानी कि असहनीय है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण एवरी स्टूडेंट या एवरी पर्सन, अगर प्रॉब्लम स्कूल से संबंधित है तो हम स्टूडेंट लिखेंगे, और प्रॉब्लम अगर संबंधित है किससे, कहीं बाहरी क्षेत्र से, तो हम पर्सन लिखेंगे. एवरी स्टूडेंट या पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम इट. प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या से क्या है, पीड़ित है. यहां तक इनको कहते हैं क्या, ओपनिंग लाइंस. और जहां से ओपनिंग लाइंस खत्म होती हैं उसी स्थान से हम लोगों को क्या करना है कि अपना 8वां वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट स्टार्ट कर देना है. क्या कर देना है? 8वें पॉइंट को स्टार्ट कर देना है. और 8वां पॉइंट स्टार्ट होकर के जहां भी खत्म होता है वहां पर हम उस 8वें पॉइंट को खत्म कर देते हैं. जैसे कि हमारा ये खत्म यहां हो गया. और ये जो 8वां पॉइंट आता है, ये 8वां पॉइंट होता है किसका? मेन थीम का. किसका होता है? मेन थीम का, यानी कि मुख्य विषय वस्तु का पॉइंट होता है ये. लेटर जो होता है, जैसे लेटर मान लो आपका 5 अंक का आता है लेटर, 10वीं में और 12वीं में दोनों ही क्लासों में 5 अंक का आता है, जिसमें से 3 अंक सारी चीजों का होता है और बाकी के जो 2 अंक होते हैं वो किसके होते हैं? मेन थीम के होते हैं. समझ रहे ना बात को? अब 8वां पॉइंट खत्म होता है, एक लाइन छोड़ देते हैं और उसके बाद में लिखते हैं 9वां पॉइंट. यू आर, जो लिखा हुआ है 9, एंडिंग लाइंस क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू look into this matter and take necessary steps as early as possible. आपसे निवेदन किया जाता है कि इस मामले पर ध्यान दें और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आवश्यक कदम उठाएं. एक लाइन फिर से छोड़ देते हैं, उसके बाद में आपका क्लोजिंग फ्रेज, योर्स फेथफुली. क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली. और 11वां पॉइंट 10वें के बाद में लाइन नहीं छोड़नी है. 11 पॉइंट ध्यान रखेंगे. क्या है 11 पॉइंट? सेंडर्स नेम. क्या है? सेंडर्स नेम. मैं आपको ये बताना चाहता हूं और ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप इस फॉर्मेट का यूज करते हुए कोई भी कंप्लेन लेटर लिखते हैं फॉर्मल कंडीशन में, तो आपके लिए 5 नंबर का पूरा 5 नंबर ही मिलेंगे, 1 नंबर भी कम नहीं मिलेगा. आई बात समझ में? अब इस चीज को इस फॉर्मेट में हम जैसे क्वेश्चन आपको दिमाग में लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे भाई प्रश्न किस तरह आता है. तो प्रश्न कैसे आता है?
देखिए आगे, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक। देखिए, हाँ देखो, अभी हमने जो आपको फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जैसे मान लो प्रश्न दिया गया हो आपके लिए, आप प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख रहे हैं आप लोग। देखिए, यू आर आनंद राज, ये जो लिखा हुआ है कि यू आर क्या है, आनंद राज, लिविंग इन ए 292 राजेंद्र नगर भरतपुर। इसका मतलब कि आपका नाम है क्या, आनंद राज। इसका मतलब आप हैं कौन, सेंडर। और लिविंग इन का मतलब होता है निवास करना, निवास जिस जगह पर किया जाता है वो होता है उसका क्या, एड्रेस। तो ये पूरा इसका एड्रेस है। इसके बाद में आपको पता है कि पहला आपको वो पॉइंट्स पुनः याद रहना चाहिए कि पहला जो पॉइंट था आपने वो पढ़ा अभी फॉर्मेट में थोड़ी देर पहले कि सेंडर्स एड्रेस। पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस का था और दूसरा पॉइंट आपका डेट का था। ये पहला पॉइंट आपको सेंडर्स एड्रेस मिल चुका है, दूसरा डेट का था, और तीसरा जो पॉइंट था वो था आपका क्या, कि ऑफिसर्स डेजिग्नेशन, यानी कि इस अधिकारी का पद क्या है। और चौथा जो था वो आपका था ऑफिसर्स एड्रेस। अब यानी कि 4 पॉइंट आपके ये थे, तो 2 पॉइंट आपने देखे, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका डेट का होता है, डेट का हो गया, और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका क्या, नेम ऑफ या ऑफिसर्स डेजिग्नेशन, यानी कि अधिकारी का पद क्या है, द प्रिंसिपल। इसके बाद में ऑफिसर्स एड्रेस, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मेट में कि ऑफिसर्स एड्रेस दिया भी जा सकता है और नहीं दिया गया हो तो आप उसको काल्पनिक अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद में 5वां जो पॉइंट आपने लिखा था वो पॉइंट था आपका क्या, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का था या सैल्यूटेशन का था या सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था वो। तो सब्जेक्ट का जो पॉइंट था उसमें हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट किस विषय पर लिखना है, यानी कि विषय क्या है जिसके बारे में कंप्लेंट करनी है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद में आता है आपका क्या, सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन के बाद में आपको बताया था मैंने ओपनिंग लाइंस। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए, ओपनिंग लाइंस। इसके बाद में थी आपकी मेन थीम, मेन थीम था, और मेन थीम के बाद में था आपका क्या, एंडिंग लाइंस। एंडिंग लाइंस थी, और उसके बाद में था आपका क्लोजिंग फ्रेज। क्या था, क्लोजिंग फ्रेज। और अंतिम नंबर था आपका क्या, सेंडर्स नेम। क्या था, सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम यानी कि ये आपका पॉइंट नंबर 11। ये आपका क्या है, पॉइंट नंबर कौन सा है, कौन सा है, पॉइंट नंबर 3, सॉरी पहला। और इधर ये पॉइंट नंबर आपका कौन सा हुआ, 3। ये पॉइंट नंबर 5, चौथा काल्पनिक लिखना है आपको, ठीक है ना। तो अब आसानी से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मैंने बताया कि फॉर्मेट अगर याद है तो हम किसी भी प्रॉब्लम के ना लिख सकते हैं, कोई परेशान नहीं हो। तो पहला है आपका सेंडर्स एड्रेस, लिखा हुआ है प्रश्न में आपके लिए, क्या लिखा हुआ है, ए 292 और लिखा हुआ है राजेंद्र नगर, ए 292 राजेंद्र नगर भरतपुर। क्या लिखा हुआ है, भरतपुर, और कोष्टक में लिखा हुआ है क्या, राजस्थान। पहला पॉइंट हो गया फ्री। और मैंने बताया था कि पहले पॉइंट को खत्म होती है आपको एक लाइन छोड़नी है, तो लाइन छोड़ने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ दे देना आप लोग, क्योंकि इसमें लाइन तो दिखने नहीं बोर्ड में, जो मैं लाइन आपको छोड़ दूं। तो डेट, जैसे डेट है आज, कितना डेट है आज, 25 है, तो आप लिख सकते हैं इसको अगस्त 25, 2024। इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं बात को। तीसरा पॉइंट है आपका क्या, ऑफिसर्स डेजिग्नेशन द प्रिंसिपल। क्या है, द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का एड्रेस नहीं है, तो आप जहां अध्ययन कर रहे होंगे काल्पनिक है, एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहां पर गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना भरतपुर। आपके कितने पॉइंट हो चुके हैं? सेंडर्स एड्रेस लिख चुके हैं आप लोग, डेट लिख चुके हैं, ऑफिसर्स का डेजिग्नेशन पद लिख चुके हैं और ऑफिसर का आप एड्रेस लिख चुके हैं। पांचवा पॉइंट है आपका, एक लाइन छोड़ के फिर ध्यान रखें, पहले पॉइंट के बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो लाइन छोड़नी है, दूसरे के बाद तीसरे लिखेंगे तो लाइन छोड़नी है, तीसरे के बाद में चौथा पॉइंट लिखेंगे तो लाइन नहीं छोड़नी है, लेकिन चौथे के बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे किसका? सब्जेक्ट का। एक लाइन छोड़कर लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने लिखा था कंप्लेन, क्या लिखा था? कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ के बाद में ब्लैंक स्थान दिया गया था, लेकिन आपको ब्लैंक स्थान में क्या करना है? बैड कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। इस योर को करना है क्या? अबर। ऑफ बैड कंडीशन ऑफ अवर क्लास रूम। ये हो गया आपका। अगला था आपका क्या? सैल्यूटेशन। मैंने बताया था सैल्यूटेशन आपको क्या लिखना है? डियर सर या मैडम। ये अंग्रेजी के फॉर्मल लेटर्स में सैल्यूटेशन चलता है। तो लेकिन ध्यान रखें, पांचवें पॉइंट और छठवें के बीच में एक लाइन छोड़ देनी है आपको, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और आप यहां लिखेंगे डियर सर। डियर सर के बाद में आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया, फिर आती है अपनी ओपनिंग लाइंस। फॉर्मेट में मैंने आपको जो ओपनिंग लाइंस लिखी थी, आपको वो ओपनिंग लाइंस यहां पर लिखनी है। देखिए क्या लिखा था हमने? विद ड्यू रेस्पेक्ट fully I beg to say that I want to draw your kind attention over my problem. It is a great problem. It is unbearable. It is a great problem. It is unbearable. Every, यहां प्रॉब्लम स्कूल से संबंधित तो आप लिखेंगे एवरी स्टूडेंट इज सफर्ड फ्रॉम इट। ये जो लिखा आपने सातवां पॉइंट का, इसको कहते हैं क्या? ओपनिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग लाइन के बाद में आपने लिखा था मेन थीम, यानी कि ये जो पॉइंट है इस लेटर का एक आधार बिंदु होता है। जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो इसी पॉइंट्स पर दिए जाते हैं। यानी कि ये मान के चलिए आप लोग कि आठवां जो मेन थीम का है, जैसे आपको 5 नंबर का लेटर आता है, उस 5 नंबर के लेटर में -3 करके जो 2 नंबर बचते हैं वो मेन थीम के होते हैं। तो मेन थीम को आप जितना अच्छा लिखने का प्रयास करें उतना अच्छा आप लोग लिख सकते हैं। देखिए अब क्या है प्रॉब्लम? बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम की है, तो क्या है, क्या क्या समस्या है? जैसे द स्वीपर डज नॉट स्वीप द क्लासरूम रेगुलरली। यानी कि एक तो यह समस्या है
कि जो सफाई कर्मचारी है वो कक्षा कक्ष को नियमित रूप से साफ नहीं करता है। जब वो नियमित रूप से साफ नहीं करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स हैव टू सिट ऑन डस्टी चेयर्स। इसलिए छात्रों को धूल भरी कुर्सियों पर बैठना पड़ता है। हैव टू का प्रयोग उस समय करते हैं हम लोग, हैज टू, हैव टू या हैड टू का, कि जब किसी कार्य को ना चाहते हुए भी करना पड़े। और क्या समस्या है? pieces of paper scatters here and there। pieces of paper, कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं। और क्या समस्या है? all the windows are broken। all the windows are broken, यानी कि कक्षा कक्ष की सभी खिड़कियां टूटी हुई हैं। उससे क्या होता है? वाटर ऑफ रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम का पानी, हॉट एयर ऑफ समर, यानी कि गर्मियों की गर्म हवा, एंड कोल्ड एयर ऑफ विंटर, और सर्दियों की ठंडी हवा क्या करते हैं? पैनिक अस, हमको परेशान करते हैं। यह समस्या है क्या है? वाटर ऑफ रेनी सीजन, हॉट एयर ऑफ समर एंड कोल्ड एयर ऑफ विंटर पैनिक अस, यानी कि बरसात के मौसम का पानी, गर्मियों की गर्म हवा और सर्दियों की ठंडी हवा हमें परेशान करते हैं या हमें दर्द देते हैं। यह आपने पूरी समस्या आपकी लिख दी, यानी ये हो गई इसकी क्या मेन थीम। क्या होगी इसकी मेन थीम? उसके बाद में एक नवा पॉइंट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर नवा पॉइंट लिखेंगे आप लोग। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू दिस मैटर and take necessary steps as early as possible, यानी कि आपसे निवेदन किया जाता है कि इस मैटर पर आप ध्यान दें और जितना संभव हो सके उतना जल्दी आवश्यक कदम उठाएं। ये हो गया आपका नंबर। अगला 10वां पॉइंट देखो, एंडिंग हो गई। अब क्लोजिंग फ्रेज लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली, और लास्ट है आपका सेंडर्स नेम। क्या है सेंडर्स नेम? आनंद राज। तो यहां लिख देंगे आप लोग क्या? आनंद राज। लेटर आपकी समझ में आया होगा, आया या नहीं आया बताइए। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा और आप सबने अच्छी तरह से ध्यान दिया है। तो अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं इस क्लास से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र, रिश्तेदार, सहपाठी लोगों के लिए आप लोग इसको शेयर करें ताकि इस क्लास का फायदा उन लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।